Hello guys, this is our channel The Mathematics and Weekly Current Affairs। यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा नया चैनल है। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th मैथ से। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 1। और ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपके ही सपोर्ट से ये चैनल आगे बढ़ेगा। थैंक यू। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है सेट। अब हम इसका इंट्रोडक्शन के बारे में पहले जानते हैं। हम कोई चीज़ पढ़ते हैं उससे पहले सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, ये चीज़ क्या है, कहाँ से आई, इसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन। वही तो इंट्रोडक्शन होता है। हाँ, तो इंट्रोडक्शन लेंगे इसका। तो जो सेट है ये एक टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का। तो ये लगभग मैथ की लगभग हर ब्रांच में इसका यूज होता है। हम इससे जानेंगे इसका कहाँ पे यूज होता है, किसने इसकी थ्योरी किसने डेवलप की। हम सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज सेट। सेट क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज सेट। सेट्स क्या है? अब देखिए, मैं बताता हूँ। हमने डेली लाइफ में बहुत चीज़ों के सेट सुने होंगे, जैसे सेट ऑफ ग्लासेस, ग्लासेस का सेट, सेट ऑफ कप्स। उसी तरीके से यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स का, हम कह सकते हैं एलिमेंट्स का जो ग्रुप होगा, उन वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का ग्रुप होगा, कलेक्शन होगा, उसे सेट कहते हैं। डेफिनेशन देखिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द collection of well defined object is known as sets। हमने जाना जो हमारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होंगे, जिन्हें अच्छी तरीके से डिफाइंड किया होगा, कि बताया गया होगा ये इसके बारे में बात की, उसे उसके कलेक्शन को सेट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th of your स्कूल। हमने कहा आपके स्कूल के 10th क्लास के स्टूडेंट्स को हम ले लेते हैं। तो वो हमने बात की वेल डिफाइंड, एक क्लास की बात की, पार्टिकुलर क्लास की, तो वो हमारे लिए वेल डिफाइंड है, उसे हम सेट बोल सकते हैं। अब वहीं पर अगर हम बात करें कि मान लो दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, द बेस्ट क्रिकेटर। बेस्ट क्रिकेटर, अब हम किसी पार्टिकुलर को तो कह नहीं रहे। बेस्ट क्रिकेटर बहुत है हमारे यहाँ, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जो इंडियन टीम में नहीं है लेकिन उनसे अच्छा मैच खेलते हैं, तो वो हमारे लिए सेट नहीं होगा। हमने यहाँ पे बात की वेल डिफाइंड। हम जो चीज़ लेंगे वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ये थ्योरी जो है हमारी सेट की थ्योरी, हमारे एक जर्मन साइंटिस्ट थे जॉर्ज कैंटर। This theory is given by German मैथमेटिशियन थे जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। इनका जो टाइम पीरियड रहा है 1845 to 1918, ये इनका टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, तो इसका मेनली कहीं पे यूज़ नहीं होता। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। मैंने आप लोगों को बता दिया
ये थ्योरी हमारे जर्मन जो मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटर, इन्होंने दी है। और इसका सेट का जो कॉन्सेप्ट है इसका बहुत जगह यूज होता है हमारी मैथमेटिक्स में, लाइक ज्योमेट्री में सीक्वेंसेस पढ़ेंगे, जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, ऐसे मैनी ऑफ द टॉपिक्स हैं जहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। हम देखते हैं सेट रिप्रेजेंटेशन, एक तरीके कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हाँ, जैसे हम लिख के देखते हैं कुछ सेट एग्जाम्पल। जैसे एक हमारे पास आया ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 का ऑड नेचुरल नंबर है लेस देन 10। अब दिए बात देखिए, यहाँ पे गौर करने वाली बात, लेस देन 10 जो ऑड नेचुरल नंबर होंगे वेल डिफाइंड होंगे, फिक्स्ड होंगे, उन्हें हम सेट कर सकते हैं। हाँ, तो जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, दैट इज नंबर्स आर 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक टॉपिक है स्पेशल सेट, स्पेशल सेट। आइए देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सम स्पेशल सेट्स किन्हें कहते हैं स्पेशल सेट्स, सम, सॉरी चेंज कर लें, सम स्पेशल सेट्स। स्पेशल सेट्स, इन्हें स्पेशल सेट्स क्यों क्या कहा गया, इन्हें स्पेशल सेट्स इसलिए कहा गया क्योंकि इनका एक आपको अल्फ़ाबेट लेटर दिया गया होगा, वो लेटर ही आपको पूरे सेट के बारे में बता देगा। आप लेटर देखेंगे आप समझ जाएंगे कि ये सेट है। जैसे जो हैं हमारे सिंबल हैं इनके एन, जेड, क्यू, आर, जेड प्लस, क्यू प्लस, आर प्लस। अब देखिए जो एन है हमारा, ये हमारा है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब आप जैसे ही एन देखेंगे आपको पता चल जाएगा ये सेट ऑफ, यहाँ पे ये हमारा ये इंडिकेट कर रहा है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब देखिए दूसरा हमारे पास जेड, सेट ऑफ, दा लगा देते हैं, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। अब आपको जैसे ही देखेंगे जेड है तो आप जान जाएंगे क्या है हमारा सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ऐसे ही इसके बाद जो हमारा क्यू है, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, ऐसे समझेंगे। उसके बाद हमारा आर है, आर इसे तो जानते ही होंगे, बहुत फेमस सेट है ये, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स का सेट, द सेट ऑफ रियल नंबर्स और रियल नंबर्स। अब देखो यहाँ पे बात आई जेड प्लस की। जेड हमारा क्या था, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अब जेड प्लस है, इट मीन्स सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ऐसे ही हमारा क्यू प्लस, यहाँ देखा क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, तो द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को आर एन से डिनोट कर रहे, आगे फिर आप लोगों को दिखेगा नहीं इसलिए। और आर हमने देखा था अभी देखा, द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब आर प्लस तो प्लस साइन आ गया, मतलब द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो हमने जाना स्पेशल टाइप ऑफ सेट जिन्हें हम डिनोट करते हैं। अब अगर हमें देखो कभी भी हमें एन दिया गया हो तो हम समझ जाएंगे क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट, जेड मतलब सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स, क्यू
set of all the rational numbers, R set of real numbers, and Z set of all positive integers. Z plus set of all positive integers, Q plus set of all positive rational numbers, R plus set of पॉजिटिव रियल नंबर्स। और हम ये टॉपिक मैं आपको बताऊं, ये टॉपिक केवल कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, कोई ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। अच्छे से ये आपके लिए ज़रूरी इसलिए क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आपको 12th में रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर नहीं समझ में आएगा। उसे समझने के लिए ये समझना ज़्यादा जरूरी, तो इसका केवल कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट समझिए, सब सिंपल। अब हम इसके बाद लेते हैं, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट्स। यहाँ पे हम जानेंगे कि हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट। हमने यहाँ पे मेनली 2 मेथड पढ़े हैं सेट को रिप्रेजेंट करने की। 2 मेथड्स के बारे में जाना है। पहला मेथड हमारा, उसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। उसका दूसरा नाम, उसे हम टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। अब हमारा दूसरा मेथड है, इसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म ये हमें अच्छे से समझना है क्योंकि इन पे हमें क्वेश्चंस भी मिलेंगे। क्वेश्चंस कैसे होंगे, मतलब आपको कोई सेट दिया गया होगा रोस्टर फॉर्म में, उसे सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना होगा, या सेट बिल्डर में दिया होगा उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ये देखते हैं कैसे क्वेश्चन होंगे। और हाँ, यहाँ पे कुछ बातें अभी हम देखो आगे देखते हैं। पहला मतलब हम पढ़ते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मैं देखता हूँ कि आपको विजुअल है कॉपी या नहीं। हाँ सही सही है। देखिए रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जब हमें कोई भी सेट दिया गया हो, उसके एलिमेंट्स को हम लिस्ट कर दें, मतलब एक लिस्ट की तरीके से अरेंज करें कोमा के साथ, तो वो होता है हमारा रोस्टर फॉर्म। एग्जाम्पल जैसे देखिए, हमें कोई भी सेट दिया गया, अब मान लो हमें वही सेट था, सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10। अब हमने नंबर्स तो देख लिए थे, 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7 एंड 9। अब हमें इसे वो हमें नंबर पता चल गए थे, अब हमें इसे सेट की फॉर्म में लिखना है और ये लिस्टेड है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो ये रोस्टर फॉर्म होगी सेट की। हमेशा इसे हम कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करते हैं रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में भी सेट को कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करते हैं, इसमें भी, लेकिन इसमें लिस्टेड करते हैं, एलिमेंट्स लिस्ट की फॉर्म में होंगे। ठीक है, और देखते हैं हम आगे। इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर हमें ये दिया गया, चाहे हम ऐसे लिखें, चाहे इसका हम ऑर्डर चेंज कर दें, हम मान लो लिख रहे 1, 5, 9, 7, 3, हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, उससे हमारे सेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम हैं, ये और ये दोनों सेम है। ऑर्डर चेंज करने से हमारे सेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके एग्जांपल्स देख ले रहे हैं कुछ, जैसे आपको एक दिया होगा, एक सेकेंड, जैसे आपको कोई क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन है क्या, द सेट ऑफ ऑल द वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन
इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इसका आंसर होगा हमारा क्या होगा, देखें आंसर। हमें वॉवेल्स तो आप जानते ही होंगे, तो ए, ई, आई, ओ, यू। अब हमने पढ़ा है कि सेट को हमेशा हम रोस्टर फॉर्म में, मतलब रोस्टर फॉर्म में या सेट फिल्टर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करते हैं। ठीक है, अब हम देखिए ये, इसे हम ऐसे भी लिख दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यू, ओ, आई, ई, ए हमारा सेम सेट रहेगा, सेट ऑफ वॉवेल्स। ठीक है, और एक बात नोट डाल के लिख लीजिए, नोट। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है कि हमें कभी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है सेट में, जैसे आपको मान लो स्कूल है, SCHOOL, अब इसके लेटर्स को आप सेट में लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो आप कैसे लिखेंगे। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, SCH कोमा लगाते हुए OOL, ये आपका गलत हो जाएगा। इस बात का हम याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे अच्छे से कि हमें कभी भी, ये इन्हें एलिमेंट्स बोलते हैं, कभी भी हमें सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। तो इसका सही होगा SCHOOL, ये इसका करेक्ट रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है। इसे आपको कोई कहीं गलत नहीं करेगा ये। अब हम आगे पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म्स के बारे में। सेट बिल्डर फॉर्म, अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म्स में क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म में सेट के सभी एलिमेंट्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, सभी एलिमेंट्स एक कॉमन प्रॉपर्टी से जुड़े होते हैं। जैसे देखिए अभी हमने ये लिया था, द सेट ऑफ ऑल द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पे इन सभी लेटर्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी है। वो क्या है कि वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल हैं, ये सभी इसी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं। तो ये मतलब इसे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे उसका तरीका अलग होता है। और एक बात कि सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं, ये लिख लीजिए नोट में, नोट बना के एक जगह, बी ऑलवेज डिनोट a set by capital letter। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। कभी आप मान लो इससे डिनोट कर दें सेट लिखने, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसे डिनोट करना है तो मान लो सेट बिल्डर फॉर्म्स में देख रहे थे ऐसे, तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका होता है, मान लो x सच दैट x, हमारा जो x है अब उसकी कॉमन प्रॉपर्टी बताएंगे, वो क्या है, x इज वोवेल ऑफ, एक सेकेंड, इंग्लिश, मेरे इधर जगह नहीं है तो मैं यहाँ नीचे लिखे दे रहा हूँ, लेकिन आपको वहीं पे लिखना है आगे, अगर जगह नहीं है फिर तो कोई बात ही नहीं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट कर्ली ब्रैकेट से क्लोज, तो ये हमारी होगी, इसे ये होगी सेट बिल्डर फॉर्म। ये इसे लिखने का तरीका होता है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का। मान लो यहाँ पे हमने x सच दैट x लिया, आप कुछ भी y सच दैट y इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ऐसे ही हम कुछ भी सेट ले सकते हैं। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, NCERT एग्जाम्पल्स। इस वीडियो में हम केवल NCERT एग्जाम्पल्स तक कवर करेंगे, इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी एक्सरसाइज 1.1।
ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। हम देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट जो है, एग्जाम्पल फर्स्ट में हमें क्या बोला गया है, एक हमें इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमसे इसमें कहा गया है इसके सॉल्यूशंस को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। राइट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। बोला गया रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें सबसे पहले इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन फाइंड तो आपने 10th में तरीका सीखा ही। देखिए अब हमें इक्वेशन है, हम इसे लिख लेंगे x माइनस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें x की दो वैल्यू मिल जाएंगी, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 2। तो हमें x के सॉल्यूशंस मिल गए। अब हमें क्या कहा गया, हमें सॉल्यूशंस को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, आइए देखते हैं। सॉल्यूशंस इन रोस्टर फॉर्म क्या होंगे, कर्ली ब्रैकेट्स होता है, स्टार्ट करते हैं, कोमा लगाते हैं हर एलिमेंट के बाद, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा हो गया। सेकंड एनसीईआरटी एग्जांपल है, एक मिनट, आइए देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में हमसे पूछा गया है राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square is less than 40। हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, आइए लिख लेते हैं क्या दी गई। कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं x such that x is a positive, x such that x is a positive integer एंड हमें कंडीशन भी गिवन है साथ साथ, जो हमारा एक्स स्क्वायर है लेस देन 40। बोला इन्होंने कंडीशन भी साथ साथ गिवन है, एक्स स्क्वायर लेस देन। अब इन्होंने आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये सेट है, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये सेट के में सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, ठीक है। हम देखते हैं कि x पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर में हम नेचुरल नंबर्स को ले ले रहे। अब इन्होंने कहा जो x का स्क्वायर होगा वो लेस देन 40 होगा। अब देखिए पॉजिटिव नेचुरल नंबर में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड 7 का स्क्वायर 49। ये हमारी कंडीशन यहाँ पे रॉन्ग हो गई। कंडीशन बोल रही थी कि एक्स स्क्वायर लेस देन 40, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 40, तो हम इसे नहीं लेंगे, हम लेंगे केवल यहाँ तक। अब हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो लिखेंगे इन लिखते हैं इसे इन द रोस्टर फॉर्म। इसे लिख सकते हैं इसे 1। हाँ, तो हमें ये नंबर, ये तो इनके स्क्वायर्स हैं, ये नंबर नहीं, वो पॉजिटिव वही नंबर लिखने हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे, लिखते हैं अभी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 लास्ट, क्योंकि हम देख रहे हैं अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं 49 हो जाता है और वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो हमारा ये हो गया आंसर। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 में बोला है हमसे कि राइट द सेट, सेट हमें गिवन है
ठीक है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हमने बताया था सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इन्होंने भी कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया है। देखिए ए इक्वल टू 1 4 9 16 25 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये आगे तक गया है, हमें इन्होंने ये बताया नहीं कहाँ पे ख़त्म है। चलो देखते हैं हमने क्या पढ़ा कि सेट बिल्डर फॉर्म में इसे हमें कन्वर्ट करना है। लिख लेते, राइट इट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए हमें क्या बोला गया है, इन्होंने क्या बोला, हमने पढ़ा था अभी कि सेट बिल्डर फॉर्म्स में सभी एलिमेंट्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, वो सभी एलिमेंट्स एक कॉमन प्रॉपर्टी से अटैच्ड होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये सभी नंबर्स को अगर ध्यान से देखो, सभी नंबर्स हमें स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं नेचुरल नंबर्स के। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड एज आगे तक वही दिख रहा है। तो हम इसे दो तरीके से लिख सकते हैं। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में हमारी एनसीईआरटी में भी शायद वही गिवन होगा, आप देखना जरूर देखना। x सच दैट x हम लिख सकते हैं इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। सॉरी दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ये प्रॉब्लम अगले वीडियोस में नहीं होगी, सॉरी फॉर दिस। मैंने नंबर शॉर्ट में लिख दिया, लेकिन आपको शॉर्ट में नहीं पूरा लिखना है, ठीक है। और दूसरे अल्टरनेटिव हम दूसरे से तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में डेफिनेशन होती है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म एक सेट की एक डेफिनेशन होती है। अब देखो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स जो हमारा है, हमने मान लिया एक्स जो है एन स्क्वायर। यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी, जो एन हमारा होगा ये बिलोंग करेगा इसमें नेचुरल नंबर्स में। एन हमने बताया था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और हाँ, ये शायद मैं बताना अगर भूल गया होगा तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये साइन होता है, ये आपको बताता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। हमें अगर कोई सेट गिवन है, यहाँ पे सॉरी दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, मैं इसे सेट कर रहा हूँ, 1 मिनट। चलो इसे दूसरे पेज पर लिख रहा हूँ। देखिए नोट डाल के लिख ले रहे हैं, गलती हो गई। जो ये सिंबल होता है, ये होता है बिलोंग्स टू का, इसका यूज़ बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर हमारे पास मान लीजिए एक सेट है ए इक्वल टू 1 2 3 4, ये इसके 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स हैं। अब हम इसे बिलोंग्स टू का यूज करके आपको दिखाते हैं। अब हमारा 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब 1 ए से बिलोंग करता है, मतलब 1 ए में है। अब वहीं अगर हमसे कहा जाए 5 बिलोंग्स टू ए, ये तो गलत है, 5 है ही नहीं, तो इसे ऐसे शो करते हैं। इस सिंबल का नाम होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, देन आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।